स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं टीकमगढ़ में। टीकमगढ़ दरअसल एक ऐसी सीट जहां पिछली बार हुए चुनाव में राकेश गिरी गोस्वामी चुनाव को जीते थे, लेकिन उसके बाद अभी हाल ही में परिस्थितियां बदली और राजेंद्र तिवारी जी के द्वारा बागेश्वर धाम की यहाँ लगातार 2 कथाएं कराई गई और उसके बाद उनका नाम उछला और अब वो टिकट की अपनी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से लगातार ठोक रहे हैं। और ऐसा मान के चला जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों प्रत्याशी, चाहे वो राकेश गिरी गोस्वामी हों चाहे राजेंद्र तिवारी जी हों, दोनों के मध्य लगातार मुकाबला है कि भारतीय जनता पार्टी किसको उम्मीदवार यहाँ से अपनी टिकट दे। पार्टी का काम करने के बाद में सत्यता यह है कि तिवारी जी के साथ एक है, तिवारी जी जिसको एमएलए के पद पर पहुंचा देते हैं वही तिवारी जी का विरोध करना चालू कर देता है। तो अब आपको क्या तिवारी जी के पास इतना जनाधार है, टीकमगढ़ को 3 वर्ष में उन्होंने राममय बनाया है, बड़ी बड़ी 2 कथाएं कराई, गाँव में मंदिर में धार्मिक काम करे, पूजा पाठ करे। आज भी तिवारी जी का जो गाँव में जो सम्मान है उसके लिए टीकमगढ़ में सब लोग पीछे हैं। तो अब आपको क्या लगता है बीते 5 वर्ष में राकेश गिरी गोस्वामी ने क्या कार्य नहीं किए हैं जिसकी वजह से आप लोग ये कह रहे हैं कि राकेश गिरी गोस्वामी की जगह राजेंद्र जी को टिकट दिया जाए, या ये सोच रहे हैं कि काम हुए हैं लेकिन फिर भी हम टिकट बदलना चाहते हैं? उनको इसलिए बदलना चाहिए कि जो अपने बाधाएं उनने किए थे वो बाधाओं से मुकरे हैं। लूट फरूट की उनने, आश्वासन गलत दिए थे, जनता तक पहुंचने में वे असमर्थ रहे, लड़क दोनों में भी बितके रह गए, उनके पास कोई सही आदमी नहीं रहा, इससे वे बहुत पीछे हो गए। और अगर पुनः टिकट उनको रिपीट होता है तो यहाँ बहुत लंबे आकार रहेंगे हार के। भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से हारेगी। हाँ, लंबे अंतर से हारेगी। और अगर यादवेंद्र सिंह से मुकाबला करते हैं तो आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ पंडित राजेंद्र तिवारी। तो राजेंद्र तिवारी जी आपको लग रहा है कि मुकाबला करेंगे, लेकिन लोगों से एक चर्चा करें तो राकेश गिरी गोस्वामी भी एक नाम उछलता है कि राकेश गिरी गोस्वामी यहाँ से विदा। और राकेश गिरी गोस्वामी से जब चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं हमने विकास किया है, हम जनता के बीच गए। तो आप लोग चूंकि यहाँ लोकल के हैं तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या राकेश गिरी गोस्वामी जनता के बीच गए नहीं, या जनता के बीच उन्हें ऐसा रिस्पॉन्स अब नहीं मिलेगा? अब नहीं मिलेगा। हम आपको आज एक बात बताएं, एक तो सत्यता यह है कि सरकार थी लंगड़ी सरकार, ऊपर से इन लोगों को मिले पावर, इन लोगों ने उस पावर का किया दुरुपयोग किया। तो जब आप सत्यता है कि दुरुपयोग करोगे तो किसी का ना किसी का अहित होगा। बिल्कुल सही बात। तो हुआ अहित, इतने अंतर से अहित हुआ है कि लोगों में एक अब ऐसी फैल गई कि मतलब राकेश गिरी नहीं, एंटी राकेश। चलिए, तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं। चाचा क्या नाम है? अनिल विधुआ। तो विधुआ जी, इस बार क्या लग रहा है आपको, टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अच्छी फाइट में रहेगी या कांग्रेस पार्टी रहेगी? और अगर भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो किससे फाइट में रहेगी और किस प्रत्याशी को चुने भारतीय जनता पार्टी? देखो भाई, यहाँ पे अगर बात की जाए तो कांग्रेस को अगर कोई फाइट, बीजेपी है प्रबल, यहाँ पे बीजेपी आएगी, लेकिन यहाँ का टिकट बदलता है तो बीजेपी जीतेगी। यहाँ पे टिकट बदलना चाहिए। लेकिन एक तरफ यादवेंद्र सिंह बुंदेला को एक मजबूत गढ़ माना जाता रहा टीकमगढ़ का। 2013 का चुनाव आता है और वहाँ पर के श्रीवास्तव यहाँ से जीत को दर्ज करते हैं। 2018 का चुनाव आता है, टिकट चेंज करके राकेश गिरी गोस्वामी को टिकट दी जाती है और फिर वो चुनाव जीतते हैं। तो अब 2018 से लेकर 23 तक ऐसे क्या समीकरण बदल दिए राकेश गिरी गोस्वामी ने कि अब आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर टिकट राजेंद्र जी को मिलेगी तभी वो जीतेंगे, अन्यथा की स्थिति में भाजपा नहीं जीतेगी? यहाँ पे कार्यकर्ताओं की बहुत अनदेखी हुई है, कार्यकर्ताओं की कभी सुनी नहीं गई है, अपने हिसाब से काम चलाया है। कार्यकर्ताओं की बहुत बुरी तरह से अनदेखी की गई है, कोई भी कार्यकर्ता का काम नहीं किया गया है। विरोधियों को पैसा लेके काम किया गया है, विरोधी कांग्रेसियों को, अगर कांग्रेसी वहां जाके पैसा देके काम कराते रहे, बीजेपी का कार्यकर्ता परेशान होता रहा। किसी भी कार्यकर्ता का कोई काम नहीं किया गया, कार्यकर्ता बहुत असंतुष्ट है और इस कारण से वो चाहते हैं कि यहाँ पे टिकट बदल के श्री राजेंद्र तिवारी जी को टिकट दिया जाए तो बीजेपी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी। बीते चुनाव की अगर बात करें हम 2 चुनाव की, तो अंतर पिछले चुनाव की मुझे क्लियरिटी जानकारी है, 4400-4200 वोट के आसपास के अंतर से चुनाव हारते हैं यादवेंद्र सिंह बुंदेला। तो अब आपको क्या लगता है, क्या राजेंद्र जी को टिकट मिलने के बाद ये अंतर बढ़ेगा, या यादवेंद्र सिंह चूंकि एक ताकतवर कैंडिडेट है और वो भी अपना पूरा दम दिखाएंगे, तो जीत का आंकड़ा आपको क्या लगता है? देखो, अगर राजेंद्र तिवारी जी को टिकट मिलता है तो जीत का अंतर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो मतलब जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं। वो कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, हर एक गांव में जाना आना
और उसके बाद में किसी भी धार्मिक कार्यक्रम हो, किसी भी गांव का हो, कहीं पे भी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, उससे जुड़े हुए हैं। हर एक कार्यकर्ता के घर पे जाना, कोई भी शादी में हो या किसी की गमी हो, उसके यहाँ उपस्थित होना, गांव-गांव जाना, हर एक जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं। इसलिए हर एक कार्यकर्ता उनको पसंद करता है। हर आने वाली मतलब जनता ये चाहती है कि अब की बार अगर बदलाव होता है तो श्री राजेंद्र तिवारी जी को टिकट मिलना चाहिए और उन्हें यहाँ से विधानसभा भेजने की तैयारी है। चलिए, और अगर टिकट किसी कंडीशन बस अगर कट जाती है राजेंद्र तिवारी जी की और टिकट वापस पहुंच जाती है राकेश गिरी गोस्वामी को, उस कंडीशन में क्या होगा? देखो, हम तो ये कहते हैं कि अगर इनका टिकट कटता है तो वो तिवारी जी, हम तो तिवारी जी के साथ रहेंगे और यहाँ की जनता की इच्छा है कि तिवारी जी को इस विधानसभा भेजना है। अब वो पार्टी को सोचना पड़ेगा कि अगर सीट निकालनी है और अगर यहाँ टीकमगढ़ सीट को जिताना है तो उन्हें तिवारी जी को सहयोग करना पड़ेगा। पार्टी एक और चीज़ यहाँ पर चर्चा चलती रहती है कि राजेंद्र तिवारी जी को अगर टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय मैदान में आ जाएंगे, तो इसमें कितनी सत्ता है? देखो, वो उनका निर्णय है कि वो काय से लड़ेंगे। बाकी यहाँ की जनता के यह रुझान है कि उन्हें इस बार चुनाव लड़ना चाहिए और वह पार्टी उन्हें शायद टिकट देगी और इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो ये हम अभी इस समय मौजूद थे राकेश माफ कीजिए राजेंद्र जी के मकान पर, लोग बैठे थे, उन लोगों से चर्चा की कि आखिर जो आने वाला चुनाव है इसमें किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से जनता आगे चुनाव करेगी। लोग बैठे थे, लोगों ने कहा कि लोगों की सोच है कि यहाँ से टिकट केवल राजेंद्र जी को दिया जाए, तभी उस कंडीशन में यादविंद्र सिंह बुंदेला जी से लड़ा जा सकता है, उनसे चुनाव जीता जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में यहाँ से चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। तो आज हम लोग यहाँ से मौजूद थे, आगे आप लोगों की और सभी यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात कराएंगे। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप।